पर जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने मंथन शुरू किया। जब मैं वाइस चेयरमैन था तभी शुरू कर दिया था कि भाई इस प्रणाली को, इस चीज़ को कैसे रोका जाए जी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इतना बड़ा चैलेंज था कि बोर्ड की स्थापना 69 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1970 में सबसे पहली परीक्षा ली, तब से लेकर अब तक कभी कोई परीक्षा के अंदर नकल नहीं रुक पाई थी। एक नाम आता है चेयरमैन राजा राम जी का, कहते हैं उनके टाइम पर उन्होंने सख्ताई करके नकल को रोका था, लेकिन वो भी लिमिटेड तरीके से रुक पाई थी। लेकिन जैसे जैसे समा बदला तो टेक्नोलॉजी आती गई। अब व्हाट्सएप आ गया, 2 मिनट में फोटो खींचते हैं, व्हाट्सएप पे वायरल जी। और उसको हम पता नहीं कर पाते थे कि कहाँ से। तो ये जो इसका दायरा बढ़ गया था एक तरह से पेपर आउट होने का, तो मन में विचार आया, गहनता से अध्ययन किया। फिर मैंने कहा क्वेश्चन पेपर कहाँ से आउट होता है ये पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, उसके ऊपर जीरो इन किया जाए जी। तो मैंने कुछ प्रिंटर्स से थे बातचीत की, कई उन्हें हाथ खड़े कर दिए, सर पॉसिबल नहीं है ये सब, आपका जो विचार है इसको लागू करना। मैं नेट पे गया और सिलेक्शंस मैंने सर्च की, फिर एक प्रिंटर बना, उन्होंने कहा कि सर हम कर सकते हैं। समय बहुत कम था, लेकिन मैंने कहा हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर अल्फा न्यूमेरिक कोड और QR कोड लगा दिए जाएं। अगर वो पेपर आउट होता है उसका सारा बैकएंड पे डाटा हमारे पास रहेगा और हम इमीडिएटली बता देंगे कि किस बच्चे का किस सेंटर से पेपर आउट हुआ है। शुरू में मैंने इसको कई मंचों पे भी बताया जी। जब डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने करनाल के अंदर एक कम से कम 1000 स्कूल के प्रिंसिपल्स आए थे जो लो परफॉर्मिंग स्कूल्स थे, तो उस दौरान भी मैंने बताया था कि इस तरह का हमने किया, पकड़े जाएंगे। पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, जैसे ही पेपर पहले दिन आउट होगा हम मात्र 20-25 मिनट में वहाँ पहुँच गए। उसके बाद सबको पूरे हरियाणा में विश्वास हो गया कि ये बहुत कारगर काम करता है।